सबसे पहले आज हमें ज्वाइन करेंगे जफर साहब, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। उनसे ज़रा हम इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी, बल्दियाती इंतखाबात में सिंध के क्या होता रहा, आगे आने वाले ज़िमनी इंतखाबात और लाहौर हाई कोर्ट ने आज जो पंजाब असम्बली की रिजर्व सीट्स पर फैसला दिया है उसके हवाले से बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा तहरीक इंसाफ मुसर्रा जमशेद चीमा साहिबा, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हामिदुल मशरकी साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जी हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। जफ़र इकबाल साहब, सर आगाज़ में आपसे करती हूँ। सबसे पहले तो सर कल जो फुटेजेस आती रही, जो खबरें रिपोर्ट होती रही, जगह जगह लड़ाई झगड़े, डंडे भी चले, गोलियां भी चले, कुछ लोगों की जानें भी गईं। और पहले सिर्फ पीटीआई थी जो इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती थी, लेकिन अब बाकी जमातें भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। तो सर इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने फ़राइज़ की अंजामदही में नाकाम हो गया, ऐसा महसूस हो रहा है? अच्छा, ऐसे है कि अगर हम देखें थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर इस तरह से नज़र डाल कि टोटल पोलिंग स्टेशन थे 9023, उसमें जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे ये 21,298 थे। अगर हम इंसिडेंट्स देखें, इलेक्टोरल वायलेंसेस जो हुई है वो टोटल 13 हुई है। जहाँ तक रॉन्ग एलोकेशन ऑफ सिंबल्स का ताल्लुक है, टोटल 11 है। इसमें अगर देखें तो ये 1% भी नहीं बनती। अगर इसको अगर इस तरीके से भी देखें हम कि अगर 2015 में देखें, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कारकर्दगी इस दफ़ा अच्छी है, लेकिन ये है कि अगर 2015 में देखें तो 15 अमवात हुई थी। उस वक्त हमारे साथ जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ साथ रेंजर्स ने भी खिदमत सर अंजाम दी थी। अब भी रेंजर्स ने हमें हेल्प किया है, इसमें कोई शक नहीं। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि मैं समझता हूँ कि बहुत कम वायलेंसेस हुई है इस इलेक्शन में। ये अगर देखें तो इस पे इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर नोटिस लिए हैं। इसमें 10 FIRs भी हुई हैं और इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पे जो ख़ास तौर पे जो अबडक्शन का केस है, 2 इसमें पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें अबडक्शन हुई है, मटेरियल स्नैच किया गया है 4 पोलिंग स्टेशनों से। तो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर से हमने रिपोर्ट तलब कर ली है और IGC में रिपोर्ट तलब कर ली है कि जनाब बताएं ये कैसे हुआ है। खास तौर पे जो तमाम जमातें हैं जिन्होंने हिस्सा लिया इस इलेक्शन के अंदर, उनकी जानिब से अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है और बार बार कहा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात नहीं करवा सकता या फिर उसमें नाकाम हो गया है तो फिर उसकी कारकर्दगी पर सवाल तो उठेगा ना। वो जमातें जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेना है वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि कोई भी जमात चाहे वो गवर्नमेंट में ही क्यों ना हो, अपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की जमात भी, कोई भी बल्दियाती इलेक्शन कराना नहीं चाहती। आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन अब ICT में इस्लामाबाद में भी 4थी दफ़ा डिलिमिटेशन कर रहा है। ये जब भी इलेक्शन कमीशन चाहता है कि इलेक्शन कराए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के पास, 120 दिन के अंदर जब भी टर्म ख़त्म होती है लोकल गवर्नमेंट की तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है कि ये इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाएं। लेकिन ये चाहे गवर्नमेंट हो चाहे अपोजिशन हो, कोई भी इलेक्शन कराना, बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इसके साथ साथ बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं उसमें ज़ाहिर है हमारा इदारा ऐसा है कि गैर जानिबदार इदारा है, लेकिन जो सियासी पार्टियों के अंदर इख्तलाफात हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन पर डालने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमें जो है ना, हमें ऐसा कोई बिहेवियर इस्तेमाल करना चाहिए जो मुल्क व कौम के लिए बेहतर हो। लेकिन सर ये जो इल्ज़ामात अब लगाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और ये कोई अभी का मामला नहीं है, इससे पहले हम डस्का की बात कर लें, दीगर ज़िमनी इंतखाबात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी उस दौरान जो हुए, उस वक्त भी हम इसी तरह की चीज़ें देखते थे कि कहीं पर जो है जो अमला है वही गायब हो जाता था, कहीं पर बैलेट बॉक्सेस गायब हो जाते थे। यहाँ पर भी इस तरह की सूरत हाल रही है और कई जगह पर रोकनी भी पड़ी पोलिंग। तो सर ऐसा कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया जाता? और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन पर इतने इल्ज़ामात लगते हैं, अभी रिसेंटली हम ये भी देख रहे हैं काफ़ी मुतनाज़े भी हो चुके, जिस तरह से अगर PTI की हम बात करें वो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, इदारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। तो सर इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन, आप डस्का की मिसाल खुद ही दे रही हैं। डस्का के जब ये वाक़या हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर नोटिस लिया। इसी तरह आप देखें KP में जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे भी जो इस वायलेंस, इलेक्टोरल वायलेंसेस में जो भी कैंडिडेट्स थे, पार्टीज़ थी, कैंडिडेट्स को इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया। अब भी हम इंश्योर कराएंगे कि कोई भी ऐसा काम ना हो
कि जो इलेक्शन कमीशन पे कोई उंगली उठाए, हम इंशाल्लाह हमारा जो किरदार है गैर जानिबदार इदारे का किरदार है और हम उसको अदा करेंगे। लेकिन जफर साहब, जो गलत वोटर लिस्टें प्रिंट हुई हैं, वोटर्स के नाम नहीं थे, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर सियासी जमातें जो है किसी तरीके से इस सारे प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश करें या पर धांधली करने की कोशिश करें, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना इसको ठीक करना। जफर इकबाल साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरे ख्याल से जफर इकबाल तक आवाज़ नहीं जा रही है। कोशिश करेंगे कि दोबारा उनसे रब्ता बहाल कर सकें। हामिदुल मशरकी साहब, सर आप ये सारी जो बात है, गुफ्तगू है जफर इकबाल साहब की, ये सुन भी रहे हैं सर, ये कब तक किस तरह से चलता रहेगा? डस्का की बात कर लें, दीगर ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लें, या फिर सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की बात कर लें। हम सब ने देखा कि वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, किस तरह से धांधली हुई, कैसे वोटर लिस्टें गायब हुई, कैसे बैलेट बॉक्सेस गायब हुए। लेकिन इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा, जैसे कि जफर इकबाल साहब कह रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो निभा रहे हैं और इसी तरह से निभाते रहेंगे। लेकिन कोई भी सियासी जमात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब तो वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाएंगे ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं इसको। देखिए आयशा, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन अपनी गलतियां नहीं मानेगा तो सुधारेगा कैसे? इलेक्शन कमीशन तो ये है कि ये वो बात इन्होंने भी शुरू में की कि जी इतने बंदे कैजुअलिटी इस साल हुई और इस साल कम हुई। ये तो वो मिसाल दे रहे हैं कि जी सर में गोली लग गई है, शर्ट बच गई है। मुझे समझ नहीं आई इनकी इस बात की कि बजाय इसके कि ये माने कि इनका बहुत बड़ा फेलियर हुआ है और बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता जा रहा है इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान है कि बल्दियाती इंतखाबात इतने बदनज़मी के साथ हुए हैं कि खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमात जो है JUI से वो खुद बोल पड़े हैं, उन्होंने खुद एहतजाज किया है। और उसके बाद मैं एक और बात कहूं, जो आज हाईकोर्ट की जो डिसीजन आया है उसके वाज़े उन्होंने कहा है कि जो रिजर्व ये इलेक्शन को उसी वक्त उनको अलॉट कर देनी चाहिए थी। यानी कि ना सिर्फ इंतजामी बदनज़मी है बल्कि जो दूसरे अमूर हैं उसके अंदर भी इलेक्शन कमीशन की साख जो है वो सवालिया निशान बनती जा रही है। और मेरा ख्याल ये है कि आइंदा आने वाली इलेक्शंस के अंदर तमाम जमातों के लिए इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर एतबार करना मुश्किल होता जाएगा और इलेक्शन कमीशन को ये ड्रेस्टिक स्टेप उठाना पड़ेगा कि उनकी साख बहाल हो। देखें, पूरी दुनिया के अंदर जहां इलेक्शंस होते हैं वहां जो इलेक्शन करवाने वाली बॉडी है वो ना सिर्फ इंडिपेंडेंट होती है बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी साख बहुत मजबूत होती है। उसके कोई सवालिया निशान कोई नहीं उठा सकता। और आज पाकिस्तान के अंदर यह है कि जैसे आपने भी कहा कि खैबर से लेकर कराची तक, कोयटा से लेकर लाहौर तक कहीं भी जिमनी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो या कंटोनमेंट का कहीं का भी इलेक्शन हो, वहां पर सवालात उठते हैं। बिल्कुल सवालात उठते हैं और इलेक्शन के अमले के ऊपर सवालात उठते हैं और वीडियो सामने आती हैं किस तरह उसके जो है वो हर तरह से बदनज़मी हो रही है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से हो या दूसरी तरफ से हो। ठीक है। जफर इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। एक मरतबा फिर से मैं उनसे सवाल दो मैंने करने हैं, उसके बाद उनका शुक्रिया मैं अदा करूंगी। जफर इकबाल साहब, लाहौर हाई कोर्ट का जो आज का जो फैसला आया है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्व सीट्स बनती हैं उन पे फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और उससे पहले आप लोग रुके हुए थे, इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे थे। तो सर अब फिर किस तरह से आप लोग इसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्या प्रोसेस होगा? इसमें ऐसे है कि ज़ाहिर है ये मैं तो इसका जवाब इसलिए नहीं दे सकता, ये इलेक्शन कमीशन में पहले भी केस था, इलेक्शन कमीशन ने इसको डिसाइड करना है, इसमें कोई सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी ने नहीं करना। ये इलेक्शन कमीशन के ज़ाहिर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं और 4 मेंबर साहबान हैं, उन्होंने इसको डिसाइड करना है। ज़ाहिर है ये जब हमारे पास फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगा। जफर साहब, किन बुनियादों पर होगा ये तो आप बता सकते हैं ना कि इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, किन बुनियादों के ऊपर अब ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा? देखें, इसमें यही है कि जब फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन उस पर गौर करेगा कि किस तरह उन्हें आगे बढ़ना है, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। ठीक है, ज़रा पंजाब की सूरत हाल थोड़ी सी बता दीजिए, उसके बाद ये आखिरी सवाल ही है मेरा आपसे कि अब हमजा शहबाज साहब जो हैं उनको कितने वोट दरकार होंगे वज़ीर आला अगर वो बरकरार रहना चाहते हैं तो उसके लिए?
इसमें ऐसे है कि जो वज़ीर आला का इंतखाब होता है उससे इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं होता। ये एक वज़ीर आला का इंतखाबात जो खुद ही असम्बली कराती है, इनकी प्रोविंशियल असम्बली कराती है। सर नंबर पूछ रही हूँ कि नंबर गेम, अब ये 5 सीटें अगर मिल जाती हैं पीटीआई को तो उसके बाद सूरत हाल जो है काफ़ी टफ हो जाएगी। मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं, मैं अर्ज करूं कि इलेक्शन कमीशन का क्योंकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कोई ऐसी सियासी स्टेटमेंट देना नहीं चाहता। चलें जी, बहुत शुक्रिया जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता। ठीक है, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना एहसान अफजल साहब, सबसे पहले तो माजरत, आपको मैंने इंतजार कराया। सर पहले तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना जो इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती थी, कारकर्दगी पर सवाल करती थी, ये भी कहती थी कि असर रसूख इस्तेमाल होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। लेकिन सर अब तो आपकी अपनी इत्तेहादी जमातें भी यही बात कर रही हैं, GDA भी यही बात कर रही है, जमात इस्लामी भी यही बात कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल से अभी जो इलेक्शन कमीशन के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया कि जो डेटा है वो बोलता है। और डेटा आपको क्या बता रहा है? डेटा ये बता रहा है कि जहां 9000 से भी जायद पोलिंग स्टेशंस थे उसके अंदर लेस देन 1% जो रिपोर्टेड अनॉमलीज आई हैं या जो जहां प्रॉब्लम्स हुए हैं, बेशक वो वोटर लिस्टों के हैं या कोई अगर इंसिडेंट्स भी हुए हैं वायलेंस के, तो वो लेस देन 1% है। इसका मतलब है 99% जो इलेक्शन था वो पुरसकून था और वहां कोई रिपोर्टेड अनॉमलीज नहीं थी या कोई ऐसा जो है वो मामला नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि ओवरऑल इलेक्शन जो है वो एक पीसफुल और अमन के साथ हुआ। लेकिन मैं समझता हूं यहाँ एक ट्रेंड है कि जो भी जमात हारती है वो फिर दूसरे पे इल्जाम लगाती है। और इसका जो सोल्यूशन है वो यही है कि अगर कोई भी कंप्लेंट्स हैं किसी पार्टी की, इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर फौरी जो है वो अपना उसके ऊपर कार्रवाई करे और जिन लोगों की कोई कंप्लेंट्स हैं या एविडेंस हैं वो ECP में जमा कराएं। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। बाकी मैं समझता हूं कि ये जो डेटा है, डेटा बोलता है और डेटा ये बोल रहा है कि इलेक्शन जो है 99% से भी ज्यादा जो है वो पुरअमन हुआ है और उसके अंदर कोई इश्यूज नहीं।